वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर मंसूबा रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल करने पर अपनी हुकूमत को मुबारकबाद देते हुए कहा है करतारपुर सिख यात्रियों के इस्तकबाल के लिए तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने करतारपुर मंसूबे की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि मैं गुरु नानक जी के 550वें जन्मदिन की तकरीबात के लिए रिकॉर्ड मुद्दत में करतारपुर मंसूबा मुकम्मल करने पर अपनी हुकूमत को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। करतारपुर सिख यात्रियों के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। करतारपुर राहदारी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब 9 नवंबर को होगी, जिसमें भारत से नवजोत सिंह सिद्धू और साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। वाज़ेह है कि 2 रोज कबल वजीर आजम ने करतारपुर जियारत के लिए आने वाले सिख यात्रियों के लिए पासपोर्ट और 10 रोज कबल इंदराज की शर्त खत्म कर दी थी। करतारपुर वो मकाम है जहाँ सिख मत के बानी पहले गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। गुरुद्वारे में उनकी एक समाधि और कब्र भी है जो सिखों के लिए एक मुकद्दस मकाम की हैसियत रखती है। करतारपुर में वाक़ दरबार साहब गुरुद्वारा का भारतीय सरहद से फासला चंद किलोमीटर का ही है और नारोवाल जिले की हदूद में वाक़ इस गुरुद्वारे तक पहुंचने में लाहौर से 130 किलोमीटर का फासला और तकरीबन 3 घंटे लगते हैं। ये गुरुद्वारा तहसील शकरगढ़ के एक छोटे से गांव कोठे पिंड में दरिया रावी के मगरबी जानिब वाक़ है। जमीयत उलमा इस्लाम फे की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत में निकाले गए आज़ादी मार्च के बाद इस्लामाबाद में हुकूमत के खिलाफ धरना जारी है। JUI के कारकुन अल सुबह नमाज फजर के बाद खेल तमाशों में भी मसरूफ रहे। कुछ JUI कारकुन टीमें बनाकर फुटबॉल खेलते, चादर की मदद से अपने साथी को फिजा में उछालते नजर आए, तो दूसरी जानिब कारकुनों की बड़ी तादाद ने पिंडाल की सफाई भी की। JUI फे के आज़ादी मार्च के शुरका ने अल सुबह नमाज फजर अदा की, जिसके बाद से जलसागाह में चहल पहल जारी है। जलसागाह में एक जगह इस्लामाबाद के पुलिस एहलकार भी JUI फे के एक कारकुन के पीछे नमाज पढ़ते हुए नजर आए। इस हवाले से JUI रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस भी हमारी सफ़ों में मौजूद है। जहां इस्लामाबाद की पुलिस अपने फराइज या मनसबी अंजाम देने में दिक्कत महसूस नहीं कर रही, वहीं हमारे कारकुनान के साथ बिला खौफ व खतर घुल मिल भी रही है। आज़ादी मार्च के शुरका अल सुबह से ही मुख्तलिफ सरगर्मियों में मशगूल हैं। कुछ शुरका जलसागाह के अतराफ में मौजूद सड़क पर फुटबॉल खेलकर लुत्फानंदोज हुए, जबकि एक बड़ी तादाद ने उनका ये मैच भी देखा और दाद दी। दूसरी जानिब चंद अफराद ने एक बड़ी सी चादर की मदद से अपने साथी को फिजा में उछाला, जबकि साथ खड़े अफराद ने इस मंजर को खूब इंजॉय किया। JUI के कारकुनों रज़ाकारों ने सुबह सवेरे जलसागाह के पिंडाल में सफाई का काम भी किया और वहाँ फैली हुई गंदगी और कचरे को साफ किया। ये जमीयत उलमा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि धरने में शरीक नहीं होंगे। बहावलपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि सेलेक्टेड हुकूमत हर महाज पर फेल हो रही है। अवाम कह रहे हैं नाकाम हुकूमत का बोझ हम क्यों उठाएं, और फजलुर रहमान ने नहीं कहा कि वो खुद वज़ीर आज़म हाउस जाकर उन्हें घसीटेंगे, बल्कि मौलाना ने कहा कि लोगों के ये जज्बात हैं। जहाँ तक मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है, मैं समझता हूँ कि वैसे तो सियासी बयानबाजी भी होता है, सियासी रिटोरिक भी होता है, मगर हमें मीडिया को और हम सबको कोशिश करना चाहिए कि हम किसी सियासतदान के अल्फाज को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी ना लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं कहा कि वो खुद जाके वज़ीर आज़म साहब को वज़ीर आज़म हाउस से निकाल के घसीटेगा। उसने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जो क्राउड, जो लाखों लोग इस्लामाबाद में मौजूद है, उनका जज्बा ऐसा है कि वो जाके हमारा नालायक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को, अगर वो खुद इस्तीफ़ा नहीं देता, वो खुद जाके उसको निकाल के अरेस्ट करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहले दिन से हमारा मौक़िफ़ है कि धरने में शरीक नहीं होंगे। अलबत्ता कोर कमेटी ने कहा तो पीपल्स पार्टी भी धरने में हिस्सा लेगी। अगर आप जनरल इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस में धांधली करते रहेंगे तो फिर जमहूरी कुव्वतें भी मजबूर हो सकती हैं गैर जमहूरी कदम उठाने में। लेकिन अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी धरना में हिस्सा नहीं ले रही है। डिमांड्स हमारा एक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी बैठेगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोर कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी यह फैसला करती है कि हम अपना पॉलिसी रिव्यू करें, हम अपना
पॉलिसी चेंज करे और जलसा से भर के हम धरना में शरीक हो। सानिया तेजगाम पर अफसोस का इजहार करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये बहुत बड़ा हादसा है। इमरान खान हादसात पर इस्तीफों की बात किया करते थे। उम्मीद है वजीर आजम अपने वादे को पूरा करेंगे और शेख रशीद के दौर में रेलवे में सबसे ज्यादा हादसे हुए। वजीर रेलवे को फिलफौर इस्तीफा देना चाहिए, जबकि हादसे की तहकीकात होनी चाहिए। उम्मीद है हुकूमत मुतासरीन के मुतालबात को पूरा करेगी। पाकिस्तान के अवाम ये चाहती हैं कि एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन हो, पूरा फैक्ट सामने आए और वज़ीर आज़म साहब अपना वादा पूरा करें कि जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो, वो जो वज़ीर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रेलवेज को संभालना, जिनकी वजारत में सबसे ज़्यादा तारीख़ में सबसे ज़्यादा ट्रेन हादसे हुए हैं, उसको फिलफौर इस्तीफ़ा देना चाहिए। जो विक्टिम्स है, जो ख़ानदान है, को ना सिर्फ पूरा ट्रीटमेंट और मेडिकल फैसिलिटीज़ और कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, मगर उनको इज़्ज़त के साथ ट्रीट करना चाहिए। और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से मरीज़ के साथ सलूक किया जा रहा है, जिस तरीके से उन ख़ानदानों के साथ सलूक किया जा रहा है, वो गैर मुनासिब है और हुकूमत को संजीदा इस इशू को लेना चाहिए। पाक बहरिया की जानिब से समुद्री तूफान से मुतासरा सिंध के साहिली इलाकों में राशन और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की इमदाद तकसीम की गई। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इमदादी टीमों के हमरा मौजूद मेडिकल स्टाफ ने मुतासरीन को बुनियादी तिब्बी इमदाद भी फराहम की। वाज़ेह है कि हालिया समुद्री तूफान के बाइस पानी की सतह बुलंद होने से सिंध के साहिली इलाकों में सैकड़ों खानदान मुतासिर हुए थे, जिनकी पाक बहरिया इमदाद कर रही है। दूसरी जानिब बुहैरा अरब के मशरकी वस्त में मौजूद कैटेगरी 1 का समुद्री तूफान माहा शिद्दत इख्तियार कर रहा है, जिसका कैटेगरी 3 के तूफान में तब्दील होने का खदशा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान माहा गुज़िश्ता 12 घंटे से शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ रहा है, जो शदीद तूफान की सूरत इख्तियार करके शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ जाएगा। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक समुद्री तूफान माहा में 120 से 140 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो मजीद शिद्दत इख्तियार करके शदीद तरीन समुद्री तूफान में बदल जाएंगी और बाद में तूफान शुमाल मशरिक में भारतीय गुजरात की जानिब रुख करेगा। कैटेगरी 1 के समुद्री तूफान माहा की शिद्दत इख्तियार करने पर महकमा मौसमियात के हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि 24 से 36 घंटे में कैटेगरी 3 के तूफान में तब्दील हो सकता है। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक माहा तूफान इस वक्त कराची से 795 किलोमीटर दूर जनूब में मौजूद है। याद रहे कि माहा से कबल ताकतवर तरीन समुद्री तूफान कयार पाकिस्तान से टकराए बगैर ओमान की तरफ रुख कर गया था, लेकिन तूफान ने 700 किलोमीटर के फासले से ही सिंध और बलोचिस्तान के समंदर में तुगयानी पैदा कर दी थी, जिससे साहिली बस्तियां ज़ेरे आब आ गई थीं। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के आज़ादी मार्च को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यह मार्च वो तबका कर रहा है जो क़याम पाकिस्तान का मुखालिफ था। जमीयत उलमा इस्लाम फे के आज़ादी मार्च के शुरका ने पेशावर मोड़ पर H9 ग्राउंड में डेरे डाल रखे हैं और 1 नवंबर को आज़ादी मार्च से खिताब में सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को इस्तीफे के लिए 48 घंटे की मोहलत दी थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन के मुतालबे को अहमकाना करार दिया है, जबकि वज़ीर दिफा परवेज खटक की सरबराही में बनने वाली हुकूमती कमेटी का कहना है कि वो अपोजिशन से बातचीत के लिए तैयार हैं, मगर वज़ीर आज़म के इस्तीफे पर कोई बात नहीं होगी। ऐसे में वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपने सोशल मीडिया बयान में आज़ादी मार्च को हलवा मार्च का नाम देते हुए उसे नाकाम करार दिया है। सोशल मीडिया बयान में फवाद चौधरी का कहना है कि यह मार्च वो तबका कर रहा है जिसने क़याम पाकिस्तान की मुखालिफत की। इनके बुजुर्गों ने कायदे आज़म की मुखालिफत की थी और ये आज इमरान खान के मुखालिफ बन गए। फवाद चौधरी ने कहा कि इस तबके की शिकस्त पाकिस्तान के मुस्तकबिल की कुंजी है और इंशाअल्लाह यह मामला इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है।
सिंध भर में कुत्तों के काटने के वाकयात में 19 अफराद जान गंवा चुके हैं। कराची में सकगजीदगी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। चंद रोज कबल लाइन्स एरिया में 12 घंटे के दौरान 21 अफराद को कुत्तों ने काट कर अस्पताल भेजा। गुज़िश्ता दिनों कराची के इलाके FC एरिया में कुत्ते के काटने से 25 अफराद जख्मी हो गए थे, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर्स का कहना है कि कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाले तमाम अफराद बाहर से दवा खरीद कर लाते हैं। शहरी या सिंध हुकूमत ने अद्वियात फराहम नहीं की। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक कुत्ते के काटने की सूरत में जान उसी वक्त बच सकती है जब जितनी जल्दी मुमकिन हो एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाई जाए। सूबे में सकगजीदगी के बढ़ते हुए वाकयात पर सिंध हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता माह कुत्ता पकड़ो मुहिम भी शुरू करने का फैसला किया गया था। इस हवाले से सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि पीपल्स पार्टी के 12 साल दौर में कितने बड़े बच्चे मरे, सिंध हुकूमत कोई कुत्ता मार मुहिम नहीं चला रही, कोई मुहिम नहीं चल रही। मुहिम के नाम पर आने वाले पैसे पीपल्स पार्टी खा जाती है। देखिए, कोई कुत्ता मार मुहिम हुकूमत नहीं चला रही है। इस 12 साल में, पीपल्स पार्टी के 12 साल में बच्चे मरते गए हैं और कुत्ते बढ़ते गए हैं। 1,20,000 कुत्तों ने तो इस 6 महीने में बच्चों को, इंसानों को काटा है। कोई कुत्ता मार मुहिम नहीं चल रही, इसलिए नहीं चल रही कि उसके नाम पे भी पैसे आ जाते हैं, खा जाते हैं। PTI रहनुमा का कहना था कि कुत्ता मार या सफाई मुहिम से पहले सिंध काबीना की सफाई होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कुत्ता मार मुहिम नहीं, ये जो सफाई मुहिम है या कुत्ता मार मुहिम, इससे पहले कैबिनेट की सफाई की मुहिम होनी चाहिए। कैबिनेट से, सिंध हुकूमत से चोरों का, डाकुओं का सफाया होना चाहिए। ये कुत्ते भी मर जाएंगे, करप्शन भी ख़त्म हो जाएगी, एड्स भी ख़त्म हो जाएगी, ये गंदगी भी ठीक हो जाएगी। इशू ये है कि सिंध हुकूमत सिर्फ माल इकट्ठे करने में लगी हुई है, जुल्म नहीं है कि कुत्ते की वैक्सीन नहीं है। हलीम आदिल शेख का मजीद कहना था कि ऐसी क्या कमजोरी है कि एंटी रेबीज वैक्सीन नहीं मिल रही। ये जुल्म है कि जिस सूबे को 1300 अरब मिल रहे हों वहाँ कुत्ते की वैक्सीन ना हो। तय हो चुका है कि पीपल्स पार्टी माल बनाने में लगी हुई है। लियाकताबाद में इनसे, DMC और KMC से एक कुत्ता तक नहीं पकड़ा गया। क्या कुत्ता पकड़ने के लिए भी वफाक आएगी? ऐसी क्या कमजोरी, जिस सूबे को 1300 अरब इस दफ़ा मिल रहे हों और उसके अंदर सिर्फ कुत्ते की वैक्सीन ना हो, वैक्सीन ना होने की वजह से बच्चे जाने दे रहे हों, इंसान जाने दे रहे, मर रहे हों, और कुत्ते की वैक्सीन ना हो। तय हो चुका है पीपल्स पार्टी माल बनाओ, लुट्टो तो फुट्टो पार्टी है। इसके अलावा इसका कोई वास्ता नहीं अवाम से। आपको पता है, लालू खेत में लियाकताबाद में कुत्ता काट रहा था। जब 21-22 लोगों को उसने काट लिया तो इन्होंने ये पकड़ नहीं पाया इसको। ना इनका KMC का अमला, ना DMC का अमला, ना सिंध हुकूमत का अमला, ना पुलिस, रेंजर्स को बुलाया गया। क्या कुत्ते पकड़ने के लिए भी वफाक आएगी? मैं कहता हूँ वफाक जो इनको पकड़ रही है उन्हें पकड़ने दे, कुत्ते फिलहाल इन्हीं को पकड़ने दे। कराची में सरकारी तौर पर कायम होने वाले बस स्टॉप या तो तबाह हो चुके हैं या कचरे का ढेर बन चुके हैं। कई बस स्टॉप खत्म हो चुके हैं। मुसाफिर बसों के ड्राइवर्स जहां चाहे गाड़ियां रोक देते हैं। अचानक बीच सड़क पर बगैर स्टॉप के बसें और दीगर गाड़ियां रुकने के बायस ट्रैफिक हादसात के खदशात भी बढ़ गए हैं। मुताल्लिका हुकाम कराची के इस अहम मसले पर तवज्जो नहीं दे रहे। PIB कॉलोनी, मलिर 15, सदर फायर ब्रिगेड, एम्प्रेस मार्केट के सामने घड़ियाली बिल्डिंग, कोरंगी बस स्टॉप, गिजरी स्टॉप, चाकीवाड़ा समेत कई इलाकों में तारीखी बस स्टॉप खत्म हो चुके या उन पर हेरोइन पीने वालों और गधागरों का कब्जा है। इन मकामात पर शहर में चलने वाली मुख्तलिफ रूट्स की बसें रुका करती थी। इस वक्त शहर में जो बस स्टॉप मौजूद हैं, इनकी तादाद इंतहाई कम है, जबकि बेशतर बस स्टॉप कायम तो है मगर इन पर बसें नहीं रुकती। शारा फैसल पर बस स्टॉप इस लिहाज से कदरे बेहतर हैं, लेकिन उनकी तादाद में भी अब इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। कराची के 40% शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, उन्हें बस स्टॉप पर उतरने की सहूलत मिलनी चाहिए। बस स्टॉप ना होने के बायस मुसाफिर बसों के ड्राइवर शहरियों को बीच सड़क पर उतारने से भी गुरेज नहीं करते, जिसके बायस अक्सर हादसा पेश आते हैं और कई अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। एक शहरी सलीम का ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बस स्टॉप पर कचरे का ढेर लगा दिया गया है, लोग किस तरह यहाँ खड़े हों, यहाँ खड़े होने में बहुत परेशानी होती है। भाई ये देखिए आपके सामने पड़ा हुआ है, अब कचरा स्टॉप बस कचरा बनाया हुआ है, लोग यहाँ पर कैसे खड़े हुए हैं, इतना कचरा का ढेर लगा हुआ है। सिंध हुकूमत से अपील करते हैं कि ये सफाइयाँ करा दें, उनकी मेहरबानी होगी। बहुत परेशानी होती है, लोग ख़वातीन खड़ी होती हैं। मोहम्मद फ़हीम का कहना था कि कराची के बस स्टॉप से नहीं बल्कि पूरा कराची ही कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। इससे ज़्यादा बदतरीन दौर कराची में पहले नहीं देखा गया। ये बस स्टॉप कह करके आपने जो है जाविया ही बदल डाला। आप इसमें से लफ्ज़ बस स्टॉप निकाल दें, बल्कि मुकम्मल कराची को ऐड करें, ठीक है ना। बस स्टॉप से तो लगता है कि सिर्फ यही टुकड़ा गंदा है। मैं कहता हूँ मुकम्मल कराची जो है कचरा कुंडी बना हुआ है। कोई जगह, कोई फुटपाथ,
कोई गली, कोई कूचा, कोई ना बच सका, ठीक है ना। इससे पहले भी इससे ज़्यादा बदतरीन दौर हमने कराची के अंदर नहीं देखा। कराची के अंदर बड़े पीक पे भी गया है, लेकिन इससे ज़्यादा बदतरीन दौर हमने नहीं देखा कि कोई जगह ना बच सकी, गटर उबल रहे हैं, चलने की जगह नहीं है, कचरा कुंडी, एक एक मोहल्ला, एक एक कूचा कचरा कुंडी बना हुआ है। आप तो कह रहे हैं कि ये बस स्टॉप है, हर कुछ कचरा कुंडी बना हुआ है। यकीन माने मस्जिद में जाने के लिए भी ना इंसान जो है वो अपने 5-6 जो ना टखनों से ऊँचा कूचा करके वो जा रहा है। बच्चों को हम देखते हैं स्कूल जा रहे हैं, किस तरीके से बच्चे जा रहे हैं स्कूल। मरीज़ है, एम्बुलेंस के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो मरीज़ उछलता कूदता हुआ बेचारा जा रहा है, रास्ता कहीं से नहीं मिल रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मौसर बनाने और क़याम अमन को बरकरार रखने के लिए इस्लामाबाद पुलिस और रेंजर्स की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। सिटी जोन के सब डिविजनल पुलिस अफसरान, सिटी जोन के थाना जात के SHOs, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और जवानों के अलावा कमांडोज, रेस्क्यू 15, ड्राइव गाड़ियों, पेट्रोलिंग अफसरान और जवानों और फायर ब्रिगेड ने शिरकत की। दूसरी जानिब अपने बयान में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इस्लामाबाद मोहम्मद आमिर जुल्फ़िकार खान ने कहा कि फ्लैग मार्च का इनेकाद लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी मुमकिन सूरत हाल के पेश नजर किया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस हर किस्म के हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। पुलिस हाई अलर्ट है और अफसरान और जवानों का मोराल बुलंद है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम उठाए जा रहे हैं। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी।